औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 54 है। प्रूव दैट इफ़ एक्स इज़ अ रियल नंबर देन माइनस एक्स इक्वलन टू माइनस ब्रैकेट में एक्स एंड माइनस एक्स इक्वलन टू माइनस एक्स, यानी कि अगर हम उसका सीलिंग फंक्शन निकालें माइनस एक्स का तो माइनस बाहर आके वो एक्स आ जाएगा। अगर हम उसका फ्लोर फंक्शन निकालें तो माइनस एक्स बाहर, यानी कि माइनस एक्स का फ्लोर फंक्शन निकालें माइनस बाहर आ जाएगा और एक्स आ जाएगा। तो प्रूफ देखें। सबसे पहले सीलिंग फंक्शन की डेफिनेशन वही जो हमेशा आपके पास होती है, फ्लोर फंक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी आपके पास। उसके बाद हमारे पास गिवन है एक्स इज़ अ रियल नंबर, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, प्रूव है हमारे पास। सबसे पहले हम कहते हैं, एज्यूम करते हैं कि एक्स जो है वो हमारे पास इंटीजर है। अब अगर एक्स इंटीजर है तो माइनस एक्स इज़ आल्सो एन इंटीजर। ठीक है, आपने क्या करना है, माइनस एक्स इसका सीलिंग फंक्शन ले लें तो वो माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस एक्स का फ्लोर फंक्शन ले लें, वो भी माइनस एक्स आ जाएगा। आप एक्स का सीलिंग फंक्शन ले लें, एक्स आ जाएगा। आप एक्स का फ्लोर फंक्शन ले लें, एक्स आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप माइनस एक्स का सीलिंग फंक्शन लें या फ्लोर फंक्शन लें, वो दोनों माइनस एक्स आ जाते हैं। और अगर आप एक्स का सीलिंग फंक्शन या फ्लोर फंक्शन लें तो वह एक्स आ जाता है। अब हमने नोट किया है कि अगर माइनस एक्स का सीलिंग फंक्शन लिया माइनस एक्स आ गया, माइनस बाहर एक्स की अगर आपने सीलिंग फंक्शन की दोबारा वैल्यू लिखी है तो वो एक्स आ जाता है। ठीक है, फिर फ्लोर फंक्शन देखते हैं, माइनस एक्स का फ्लोर फंक्शन माइनस एक्स आ गया है, माइनस बाहर एज इट इज़ रहेगा, एक्स को आपने उसकी वैल्यू में लिख दिया है। तो हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई है कि माइनस एक्स इक्वलन टू इसके है। ठीक है, नीचे आप ये लाइन लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट था अगर हम कहते हैं एक्स इंटीजर है। अब अगर हम कहते हैं एक्स जो है वो इंटीजर नहीं है, यानी कि हम कहते हैं एक्स इज़ नॉट एन इंटीजर, ये कोई भी रियल नंबर है, यानी कि आपके पास 1.5 है, ठीक है, या 1.7 है, कोई भी रियल नंबर है आपके पास। तो अब 1.5 या 1.7 आपने देखा है दो कंसेक्टिव नंबर के दरमियान लाया करता है, यानी कि 1 और 2 के दरमियान में लाया करता है। ठीक है, इसी तरह आप ले लें 6.5। ठीक है, तो ये आपके पास 6 एंड 7 के दरमियान लाया करता है। ठीक है, यानी कि कोई से दो कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान आपके पास लाया करता है। तो आप कहेंगे कि m जो है वो बिलोंग करता है z से और x जो है वो m और m+1 के दरमियान लाया करता है। यानी कि 6 और 7 ले लें, 6 को m ले लें तो उसमें आप +1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि x अगर इंटीजर है, पॉइंट वाली वैल्यू है, तो वो कोई से दो नंबर्स के दरमियान जो है वो हमारे पास लाया करता है। ठीक है, अब आपने क्या कहना है, अगर हम फ्लोर फंक्शन निकालते हैं एक्स का तो वो m ही आ जाएगा। ठीक है, अगर आप सीलिंग फंक्शन निकालते हैं यानी कि 1.7 का सीलिंग फंक्शन निकाल लें तो वो 2 आ जाता है। ठीक है, तो m की वैल्यू 1 है तो 1 में आप 1 ऐड कर देते हैं तो 2 हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसका सीलिंग फंक्शन m+1 आ जाएगा आपके पास। अब अगर आप कहते हैं कि हमारे पास x जो है m और m+1 के दरमियान लाया करता है, आपने इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि फंक्शन में हमने माइनस एक्स का जो है वो सीलिंग या फ्लोर फंक्शन देखना है। आपने मल्टीप्लाई किया माइनस साइन से। ठीक है, माइनस साइन से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पे लेस देन का साइन हो तो ग्रेटर देन का आ जाता है, अगर ग्रेटर देन का साइन हो तो लेस देन का आ जाता है। यानी कि जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं। क्यों? अब देखिए हमारे पास है 3, 2 और 3, 2 लेस देन है 3 से, लेकिन जब आप इसके साथ माइनस साइन लगाएंगे तो यहाँ पे ये वाला जो साइन है ये रोंग हो जाएगा और यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ जाएगा कि -2 ग्रेटर देन है -3 से। माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होती है
उसे हम बड़ा काउंट करते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ माइनस साइन हो तो हम छोटा काउंट करते हैं, इसीलिए साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपने फिर से इसको इसी चीज़ में लिखना है, तो इस चीज़ को हमने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, यहाँ पे रिप्लेस हो गई है। माइनस एम प्लस वन लेस देन है माइनस एक्स लेस देन है माइनस एम से आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे देखें, अगर हमने माइनस इसका सीलिंग फंक्शन निकालना है, ठीक है, माइनस ये भी है माइनस बाय ऐसे ही, तो एम की वैल्यू में हम +1 कर देते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 1.7 है तो इसका सीलिंग फंक्शन 2 लेते हैं, यानी कि 1 में ऐड कर देते हैं आप, तो m+1 आ जाएगा। और अगर आपने फ्लोर फंक्शन निकालना है या एग्जैक्ट इंटीजर का फंक्शन निकालना है, ठीक है, यानी कि 1 आपने निकालना है, तो उसका सीलिंग या फ्लोर फंक्शन m ही आ जाएगा। माइनस साइन है, बाहर साथ माइनस आ गया। अब यहाँ पे देखें, अगर इन दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो -x इक्वेलेंट टू -m+1 क्या है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और फिर -m+1 ये चीज़ इक्वेलेंट टू है इसके, ठीक है। और यहाँ से अगर आप दोबारा देखते हैं तो -x -m के इक्वेलेंट है इस चीज़ के अकॉर्डिंग, और इक्वेलेंट टू -x के है। ये चीज़ आपने पीछे प्रूव की थी, ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये हमने इक्वेशन 1 में आगे जो पार्ट 1 किया था प्रूव की थी, और ये चीज़ भी। तो अब हमने नोट किया है कि ये जो रियल नंबर्स हैं यहाँ पे, वी दस नोट डैट द इक्वेशन आल्सो होल्ड फॉर रियल नंबर डैट आर नॉट इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 55 है, द फंक्शन इंटीजर इज़ फाउंड ऑन सम कैलकुलेटर वेयर इंटीजर x इक्वेलेंट टू x ब्रैकेट व्हेन x इज़ अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर एंड इंटीजर x इक्वेलेंट टू x व्हेन x इज़ अ नेगेटिव रियल नंबर। शो दैट दिस इंटीजर फंक्शन सेटिस्फाई द आइडेंटिटी इंटीजर -x इक्वेलेंट टू माइनस इंटीजर x। सीलिंग फंक्शन की वही डेफिनेशन आएगी, फ्लोर फंक्शन की भी वही आएगी। इंटीजर x जो है इक्वेलेंट टू x होता है अगर ये नॉन नेगेटिव है। इंटीजर x जो है वो रियल नेगेटिव नंबर है। अब हमारे पास गिवन है x इज़ अ रियल नंबर, और हमने प्रूव करना है कि इंटीजर -x इक्वेलेंट टू है माइनस इंटीजर x के। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखें, हमने रिज़ल्ट देखते हैं, अगर x जो है रियल नंबर है तो यह भी हमने प्रूव किया कि -x इक्वेलेंट टू इसके है, ठीक है। अगर आप सीलिंग फंक्शन निकालते हैं या फ्लोर फंक्शन निकालते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं x भी 0 0 इज़ एन इंटीजर, कि x जो 0 है और 0 इंटीजर है, हमने इसका सीलिंग और फ्लोर फंक्शन देखना है। तो हम -0 ज़ीरो नेगेटिव या नॉन नेगेटिव नहीं होता, ज़ीरो के साथ प्लस माइनस का साइन नहीं आता, सो इंटीजर ज़ीरो, इसका आप जब सीलिंग या फ्लोर फंक्शन लेंगे तो वो ज़ीरो ही आ जाएगा, ठीक है। इसे आप -0 लिख सकते हैं, फिर माइनस बाहर लिख सकते हैं, फिर माइनस इंटीजर ज़ीरो और माइनस इंटीजर x लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर सेकेंड पार्ट आ जाता है कि ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, -x इज़ अ नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। तो हमने क्या कहना है, हम इस चीज़ के अगर इस चीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो हम कह सकते हैं इंटीजर -x इसका ये फंक्शन है, माइनस बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा, और माइनस इंटीजर x इसे अगेन लिख सकते हैं जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया है। सिमिलरली थर्ड पार्ट में आप कहते हैं ये नेगेटिव रियल नंबर है और -x इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर है, सेम आपके पास यही लाइन आ जाएगी और कंक्लूजन नीचे आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 56 है, लेट a एंड b बी a रियल नंबर विद a लेस देन b, यूज़ द फ्लोर एंड और सीलिंग फंक्शन टू एक्सप्रेस द नंबर ऑफ इंटीजर एंड दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी a लेस देन इक्वेलेंट टू n लेस देन इक्वेलेंट टू b। यहाँ पे देखें, हमारे पास गिवन है ए बी इज़ रियल नंबर विद a लेस देन b। अगर आप कहते हैं इनइक्वालिटी को ये सेटिस्फाई करता है कि ये इक्वेलेंट नहीं है, तो n जो है इन दोनों के दरमियान लाई करता है, a लेस देन इक्वेलेंट टू n लेस देन इक्वेलेंट टू b के है, ठीक है। अब आप कहते हैं लेट a बी
ए एंड बी इंटीजर, नोट डैट इनइक्वालिटी 1 जो है वो लेस देन इक्वेलेंट टू एन लेस देन इक्वेलेंट टू एक्स के है विद एक्स इंटीजर विल कंटेन एग्जैक्टली एक्स इंटीजर, वी देन नोट डैट द नंबर ऑफ इंटीजर इज द डिफरेंस बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ द इनइक्वालिटीज इंक्रीजेज। एक्स में -1 और +1 अगर आप ऐड कर दें, ठीक है, जनरलाइजिंग हमारे पास आ जाएगा ए लेस देन इक्वेलेंट टू एन लेस देन इक्वेलेंट टू बी और कंटेन करता है b-a+1। रियल नंबर ये हैं बाय एक्सरसाइज 252 क्वेश्चन अगर आप देखें, ठीक है, 52 क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था ये चीज़ कि x जो है लेस देन इक्वेलेंट टू n के है और n जो है वो लेस देन इक्वेलेंट टू x के है। ये चीज़ हमने प्रूव की थी। तो अगर आप इस चीज़ के अकॉर्डिंग देखें, इसे हमने फंक्शन वैल्यू में लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे a एंड b आर इंटीजर, वी कैन यूज़ द जनरल रिजल्ट ऑफ इंटीजर। ऑब्जर्व, ये चीज़ लेस देन इक्वेलेंट टू x है। अगर आप इक्वेलिटी देखते हैं इनकी, इस चीज़ की, तो इनका डिफरेंस जो बाउंड्रीज़ है वो इंक्रीज़ करते हैं 1 से। जब आप सीलिंग फंक्शन निकालते हैं तो 1 इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। जिसका मैंने आपको पीछे भी एग्जाम्पल दिया है, 1.7 का सीलिंग फंक्शन 2 होता है, इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इन दोनों वैल्यू में से अगर आप माइनस कर दें, बी में से को माइनस कर दें और उसमें +1 कर दें, आपके पास आ जाएगा ए एंड बी आर इंटीजर, b इक्वेलेंट टू बी, a इक्वेलेंट टू a। दस द एक्सप्रेशन, तो आपके पास एक्सप्रेशन जो है इंटीजर्स ये आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम b में से a को माइनस कर दें और उसमें 1 प्लस कर दें और रिज़ल्ट आपके पास फिर ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 57 है, लेट ए एंड बी रियल नंबर विद ए लेस देन बी, यूज़ द फ्लोर एंड और सीलिंग फंक्शन और एक्सप्रेस द नंबर ऑफ इंटीजर एंड डेट सेटिस्फाई द इनक्वालिटी ए लेस देन एन लेस देन बी। सेम क्वेश्चन नंबर 56 की तरह ये मैं आपको सोल्यूशन दिखा देती हूँ। जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 में साथ इक्वेलेंट का साइन है, इसमें इक्वेलेंट का साइन नहीं है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एज इट इज़ है, वहाँ सीलिंग फंक्शन था तो आप +1 ले रहे थे, यहाँ फ्लोर फंक्शन है तो हम -1 ले लेंगे, ठीक है। बाकी सेम एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा 51 की तरह जो आपने प्रूव किया था, और ए लेस देन एन लेस देन बी के आ जाएगा। और इसके आंसर में ये चीज़ आ जाएगी और फिर रिज़ल्ट आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 58 है, हाउ मैनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड टू इनकोड एन बिट ऑफ डाटा व्हेन एन इक्वल, के 4 में कितनी बाइट्स होती हैं, 10 में, 500 में और 3000 में। आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो बाइट्स होती हैं वो 8 बिट्स का मजमूआ होती हैं। जब 8 बिट्स मिल जाती हैं तो वो मिलके 1 बाइट बनाती हैं। अब ये 4 बिट्स हैं, इसे बाइट्स में चेंज करने के लिए हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 4 बिट्स में कितनी बाइट्स होती हैं या 10 बिट्स में कितनी बाइट्स होती हैं। यहाँ पे देखें, आपने क्या करना है, n/8, n आपके पास है 4 को 8 पे डिवाइड करें 0.5 चूँकि ये फंक्शन है, ठीक है, और बाइट, एक बाइट तो कम से कम हम काउंट करते हैं, तो इसीलिए हम इसे फंक्शन में ले रहे हैं, ठीक है। 0.5 की फंक्शन सीलिंग वैल्यू निकालें तो वो 1 आ जाएगी आपके पास। सिमिलरली आपने क्या करना है, 10 है आपके पास, ठीक है, 10 को 8 पे डिवाइड करें, 2 से कटिंग कर दें, 2 5s और 2 4s, 5/4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 5 को 4 पे डिवाइड किया 1.25 का सीलिंग फंक्शन निकालें तो आपके पास 2 बाइट्स आ जाएंगी। नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास 500, ठीक है। 500 को 8 पे डिवाइड किया, क्योंकि 8 जो है वो बिट्स होती हैं 1 बाइट में, डिवाइड किया, कटिंग करें, ये आपके पास आ जाएगा 125, 4s 500 होता है और ये आ जाएगा 4 2s 8 होता है। 125 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 62.5, सीलिंग फंक्शन ले लिया तो 63 आ गया।
यानी कि आपने इसमें क्या करना होता है, कंप्लीट इंटीजर लेना होता है, यानी कि बताना होता है इतनी बाइट्स होती हैं। तो अगर हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आ जाती हैं तो हम अप ले लेते हैं, ठीक है, पूरी वैल्यू ले लेते हैं। इसलिए यहाँ पे हम सीलिंग फंक्शन लेते हैं, फ्लोर फंक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 62.5 का मतलब है 63। अगर आप सिंपल इंटीजर देखें तब भी, तो अगर आपने बाइट बतानी है तो आपने कंप्लीट बाइट बतानी है, इसीलिए हम इसको इस डिजिट को कंप्लीट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास है 300 बाइट, 300 को 8 पे डिवाइड किया, 375 आ गया। 375 का अगर आप सीलिंग या फंक्शन लेंगे तो वो 375 ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 सेम इसी लाइन पे है। 7 को 8 पे डिवाइड करें, इसका सीलिंग फंक्शन ले लें। 17 को 8 पे डिवाइड करें, सीलिंग फंक्शन ले लें। 1001 को डिवाइड करें 8 पे और इसका सीलिंग फंक्शन ले लें। 28800 को डिवाइड करें और इसका सीलिंग फंक्शन ले लें। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।